अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, इंसान की आदतें, इंसान का तर्ज अमल, इंसान का अखलाक, इंसान का नेचर, इंसान की ज़बान, इंसान की नस्ल, खून और ख़ानदान सबकी पहचान करा देते हैं। इसी तरीके का एक किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। एक बादशाह के दरबार में एक आदमी नौकरी के लिए हाजिर होता है। बादशाह उससे उसकी काबिलियत पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। वह आदमी कहता है कि मैं एक सियासी इंसान हूँ। अगर आपके दरबार में कोई मसला पेश आ जाता है तो मैं उसको बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही समझ से उसको हल कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, इस तरीके के तो हमारे पास काफ़ी सारे आदमी मौजूद हैं। हमारे पास घोड़े के अस्तबल में एक आदमी की जगह खाली है। अगर चाहो तो आप घोड़े के अस्तबल में काम कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी काबिलियत हमारे सामने आएगी वैसे ही वैसे हम आपको अच्छी नौकरी देते चले जाएंगे। वो आदमी घोड़े के अस्तबल में काम करने के लिए तैयार हो गया। थोड़े दिन काम करने लगा। थोड़े दिन के बाद में बादशाह का गुजर अस्तबल की तरफ से होता है। उस आदमी को बुलाने के बाद में बादशाह कहता है कि मेरा ये जो सबसे महंगा वाला घोड़ा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो आदमी घोड़े के बारे में कहता है, बेशक ये आपका घोड़ा महंगा तो है लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह उसकी बात सुनने के बाद में बहुत ताज्जुब में पड़ जाता है और उस आदमी को बुलाता है जिस आदमी से उसने वो महंगा वाला घोड़ा खरीदा था। उसके बुलाने के बाद में कहता है कि यह आदमी सही कह रहा है कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। वो आदमी कहता है, बादशाह घोड़ा तो नस्ली है लेकिन बचपन में ही इस घोड़े की माँ मर गई थी तो हमने इसको भैंस और बैलों के साथ में पाला था। बादशाह उस आदमी की जहानत से काफ़ी सारा मुतासिर हुआ और उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा, मुझे इसके खाने के तरीके से पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। नस्ली घोड़े के खाने की पहचान यह है कि नस्ली घोड़ा घास को मुंह ऊपर करके खाता है, जबकि आपका ये महंगा वाला घोड़ा बैल भैंस की तरह मुंह नीचे करके घास खाता है। बादशाह उसकी जहानत से काफ़ी सारा मुतासिर हुआ। उसको इनाम में बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और काफ़ी सारा अनाज दिया और उसको अपनी मलका के महल में नौकरी पर लगा दिया। अब ये आदमी बादशाह की मलका के महल में नौकरी पर लग जाता है। नौकरी करते करते थोड़े ही दिन हुए थे कि बादशाह अपनी मलका के महल में आता है और उस आदमी को मुखातिब करके कहता है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी सारा जहन है, ये बताओ मेरी मलका के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने बादशाह से कहा कि तुम्हारी मलका मुझे शहजादी नहीं लगती, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। बादशाह को इस बात पर उस पर बहुत ताजुब हुआ। फ़ौरन उसने अपनी सास को बुला लिया और अपनी सास को बुलाने के बाद में उससे कहा कि बताओ ये आदमी सही कह रहा है कि मेरी बेगम मेरी मलका शहजादी नहीं है। उसकी सास ने कहा, हाँ सही कह रहा है। दरअसल बात यह है कि हमारी एक 6 महीने की बेटी थी तो आपके वालिद ने जो है आपके लिए उसका रिश्ता मांग लिया था। बीमारी के सबब उसकी मौत हो गई तो हमने इस लड़की को लेकर के पाला था और जवान होने के बाद में आपकी शादी इससे हो गई। बादशाह इस बार भी उससे काफ़ी सारा मुतासिर हुआ। मुतासिर होने के बाद में उसने उस आदमी को काफ़ी सारे भेड़, बकरी, अनाज दिया और अपने ख़ास महल में उसको नौकरी पर रख लिया। अब यह आदमी खुशी खुशी बादशाह के ख़ास महल में काम करने लगा। थोड़े दिन के बाद में बादशाह ने इसको बुला करके पूछा कि तुम काफ़ी ज़हीन हो, तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़हन है, बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं आपको सच सच बता सकता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है तुम्हारी जान बख्श दी जाती है, अब जो तुम्हारे जहन में चल रहा है वो मुझे बता दो। उस आदमी ने कहा कि बादशाह आप बज़ाहिर तो बादशाह हो लेकिन कोई ख़ानदानी बादशाह नहीं हो, आप कोई शहजादे नहीं हो। बादशाह को इस बार भी उस आदमी की बात पर काफी सारा ताज्जुब हुआ और फौरन अपनी माँ के पास चला गया। अपनी माँ के पास जाने के बाद में उसने सारा किस्सा सुनाया कि मेरा एक नौकर मुझसे कह रहा है कि तुम शहजादे नहीं हो। माँ ने कहा, बेटा दरअसल बात तो ठीक है लेकिन वाक़या यह है कि हमारे पास कोई औलाद नहीं थी तो हमने एक किसी का बेटा लेकर के पाला था, वो तुम ही हो। अब इसने फ़ौरन उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं शहज़ादा नहीं हूँ। उस आदमी ने कहा कि आपके तर्ज अमल से पता चला कि आप शहज़ादे नहीं हो, क्योंकि शहज़ादों का काम जो है इनाम में हीरे, मोती और जवाहरात देना होता है, लेकिन आप जो है हर बार मुझे भेड़, बकरी और अनाज देते हो। ये सिर्फ एक चरवाहे का काम हो सकता है। तो नाज़रीन, आज के दौर में हमारी अखलाक में, हमारी तरबियत में काफ़ी सारी गिरावट महसूस की जा रही है। हमारी हरकतें इस बात की तर्जमानी करती हैं। आज के इस नाम निहाद मुआशरे में ना ही हमें अपने अखलाक का पास है और ना ही अपने आने वाली नस्ल की कोई फिक्र है। आज के इस नाम निहाद मुआशरे में हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़बान कैसी भी हो, हमारा अखलाक कैसा भी हो, हमारा नेचर कैसा भी हो, लेकिन हमारी बात सुनी जानी चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको किस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔